हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। और मैं तुम्हें वो सारे के सारे लीक्स बताने वाला हूं जो कि कोई और तुम्हें बता ही नहीं सकता क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि नए नए लीक क्या है, नए नए अपडेट क्या है। ये सारे के सारे जो लीक और रूमर ये सारी चीजें है ना, ये भैया हमने खुद मंगाई है, तो कोई और वैसे भी बता नहीं पाएगा तुम्हें। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ताकि सारे लीक्स और सारे रूमर्स तुम्हें पता चले। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, ये जो सारे के सारे लीक्स एंड रूमर्स है ना, मैं पहले तुम्हें बता दूं, दे आर नॉट 100% ट्रू। बट स्पाइडरमैन को लेके मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक ही है। और ये नहीं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है। मुझे पता है, मेरे लोगों को पता है कि भाई मैं क्या बात करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो फिल्मिंग है इसकी, उसकी शुरू होने वाली है अगस्त मंथ के अंदर, यानी 3 महीने के बाद आपको इसकी जो फिल्मिंग है वो ऑलमोस्ट शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। अभी इसकी फोटोग्राफी वगैरह भी शुरू नहीं हुई है और जो कास्टिंग है इसकी अभी वो चल रही है। अभी जो है कास्टिंग इसकी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगी पूरी पूरी कास्टिंग जो है इस मूवी में कौन कौन होने वाला है, आपको पता चलेगा। अब 2-3 हिंट मैं पहले तुम्हें दे देता हूं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इस मूवी में कौन कौन हो सकता है। पहला, टॉम हॉलैंड ऑब्वियसली। दूसरा, जेंडिया ऑब्वियसली। तीसरा, सेडी सिंक ऑब्वियसली। और इनके अलावा, इन 3 बंदों के अलावा अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर कौन कौन होने वाला है, नोबडी इज श्योर। बट मैं तुम्हें नाम बताता हूँ। पहला, इसके अंदर टोबी और एंड्रू दोनों होने वाले हैं, टेंशन मत लेना। ये ऑलरेडी बात बहुत पहले सेट हो गई थी कि अगली जो मूवी आने वाली है, अगर सोनी उसको एक मल्टीवर्सल मूवी बनाता है तो उसमें टोबी और एंड्रू दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा बंदा जो कि इस मूवी में डेफिनेटली कंफर्म होगा ही होगा और मुझे रिसेंटली पता चला है, दैट इज गोइंग टू बी J.K. सिमंस एज जे जोना जेमिसन। मतलब जे जोना जेमिसन का जो कैरेक्टर है, जो कि तुमने स्पाइडरमैन 2 में और स्पाइडरमैन 3 में देखा था, वो बंदा भी वापस आने वाला है। एंड J.K. सिमंस, आई लव हिम ऑब्वियसली, वो अगली मूवी का एक बड़ा पार्ट होने वाले हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब इस स्टोरी की बात करें ना, तो ये एक स्टोरी होने वाली है सेल्फ कंटेंट स्टोरी। और मैं तुम्हें पहले ही बता के चल रहा हूँ कि आज की डेट में ना इसकी स्टोरी जो है वो असमंजस स्थिति के अंदर है। कोई कह रहा था कुछ होने वाला है, कोई कह रहा था कुछ होने वाला है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट स्पाइडरमैन वाली वीडियो में कहा था कि अभी किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, बट एक हिंट मेरे को मिला है और काफी लोगों ने मुझे जो चीज बताई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये एक सेल्फ कंटेंट स्टोरी होने वाली है, यानी इसकी जो स्टोरी होगी ना वो स्पाइडरमैन के अराउंड ही घूमने वाली है। अब तुम्हें याद होगा कि लास्ट स्टोरी जो थी वो ऑब्वियसली मल्टीवर्स से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि इसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स इसके अंदर नहीं होगा। भाई ऑब्वियसली इसके अंदर मल्टीवर्स होने वाला है, बट नॉट एज यू थिंक। पूरी खबर समझने के लिए इस बात को समझो कि आपको पता है कि अब मूवी जो है आज से, जब ये तुम वीडियो देख रहे हो, अवेंजर्स डूम्सडे की जो शूटिंग है वो शुरू होने वाली है और ऑलरेडी शुरू हो ही गई होगी जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमें पता है कि अभी जो है मार्वल वालों ने ये अनाउंस नहीं किया है कि टॉम हॉलैंड इस मूवी के अंदर है या नहीं है। तो लार्जली जो मुझे पता चला है वो ये है कि टॉम हॉलैंड जो है वो इस मूवी के अंदर एक्चुअली में नहीं है, जिसको मैंने पुरानी वीडियो के अंदर कवर करके पूरे अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन समझ लेते हैं। रीजन ये है क्योंकि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो खुद की ही मल्टीवर्सल स्टोरी एक ऐसी होने वाली है जहां पर वो फंसा होगा, तो डूम्सडे के अंदर जो है वो नहीं होने वाला है। अब ऐसा पहले भी हुआ है, तुम्हें याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। याद है इन्फिनिटी वॉर? इन्फिनिटी वॉर के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर थे लेकिन एंटमैन नहीं था। और एंटमैन क्यों नहीं था? क्योंकि एंटमैन की जो स्टोरी थी, जो कि एंटमैन इन द वॉस्प मूवी के अंदर हमने देखी थी, वो ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर के साथ साथ चल रही थी। जब थानोस एंड में स्नैप करता है तभी एंटमैन मूवी के अंदर भी स्नैप होती है। इसलिए जो एंटमैन है वो इन्फिनिटी वॉर में अवेलेबल नहीं था। इसलिए ही आप इस मान के चलो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिसकी वजह से टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो डूम्सडे के अंदर अवेलेबल नहीं होगा और उसकी स्टोरी जो है वो साथ साथ चलने वाली है। और डूम्सडे के अंदर जो इंकर्जन्स हो गए ना, वो हमारे पीटर पार्कर के वर्ड को भी इफेक्ट करेंगे। और कैसे करेंगे अब बताता हूँ। तो होने क्या वाला है आप समझते हैं। हमें देखने को मिलेगा कि जो स्पाइडरमैन है वो एक मल्टीवर्सल इंकर्जन के अंदर फंस चुका है और जो उसने स्पेल किया था लास्ट मूवी के अंदर, यानी कि नो वे होम के अंदर, वो जो स्पेल है ना वो पूरे मल्टीवर्स में फैल चुका है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्पेल है उसकी वजह से बाकी के जो पीटर पार्कर हैं उनको भी लोग जो हैं वो भुला रहे हैं और जो सारे के सारे विलन थे वो वापस से आके उनको हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने के सारे जो पीटर पार्कर हैं, यानी कि हमारे टोबी, एंड्रू और टॉम, तीनों एक साथ आएंगे। और साथ में इसके अंदर हमें ये भी पता चलेगा कि सेडी सिंक, जी हाँ, सेडी सिंक जो रोल कर रही हैं ये कर रही है हमारे टोबी मैगवायर की बेटी का, यानी कि मेडे पार्कर का, यानी वो भी स्पाइडरमैन होने वाली है इस मूवी के अंदर। तो हमें ये पता चलेगा कि एक जगह है, उस जगह पे जो सारे के सारे स्पाइडरमैन हैं वो फंसे हुए हैं और सारे के सारे जो विलन हैं
वो सारे के सारे विलन जो है इन तीनों स्पाइडरमैन से, इन चारों स्पाइडरमैन से लड़ने आ रहे हैं। और ये जो स्टोरी होने वाली है ये स्पाइडर आइलैंड की तरह होने वाली है। पूरी वैसे नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियस ये जो इसके मेन एलिमेंट तो वो है, वो यही कहते हैं कि भैया सारे स्पाइडरमैन तीनों चारों जो होंगे वो फंसे होंगे। सारे विलन जो है, अब वो बड़े बड़े विलन कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो लिजर्ड हो, चाहे वो डॉक्टर ऑक्टोपस हो, ग्रीन गॉब्लिन हो, क्रेवन हो, स्कॉर्पियन हो, बहुत सारे विलन हो सकते हैं। ये सारे के सारे विलन जो है वो आएंगे और तीनों स्पाइडरमैन पे हमला करेंगे। और इसलिए तीनों स्पाइडरमैन जो है उस सिचुएशन में फंसे होने की वजह से वो तीनों स्पाइडरमैन डूम्सडे के अंदर नहीं हो सकते। लेकिन बाय द एंड ऑफ द मूवी, जी हाँ, मूवी के एंड होते होते सारी की सारी चीजें जो है वो शांत होगी और फिर ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर बाकी के स्पाइडरमैन के साथ में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर का बड़ा पार्ट बनने वाले हैं। तो या दिस इज गोइंग टू हैपन। अब ये जो नुआंस स्टोरी है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत के अंदर तो पीटर पार्कर जो है वो तुम्हें वहीं से देखने को मिलेगा जहां से उसने लास्ट मूवी के अंदर अपने आप को रखा था, यानी सेल्फ कंटेन छोटी मोटी स्टोरी, और वो छोटे मोटे काम कर रहा होगा। फिर जब अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इंकर्जन्स चालू होंगे, तब जो है पीटर पार्कर की जो लाइफ है वो खराब हो जाएगी और वो एक छोटे से पॉकेट यूनिवर्स टाइप जगह पे, पॉकेट रियलिटी टाइप जगह पे फंस जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि वो एक अलग यूनिवर्स में चला जाएगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसकी स्टोरी कुछ ऐसे होने वाली है जिससे वो निकल ही नहीं पाएगा, और जब वो निकल जाएगा तब वो सीक्रेट वॉर और डूम्सडे का पार्ट बनेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है ऑब्वियसली कि डूम्सडे में बिल्कुल भी पीटर पार्कर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा से ये बिलीव करके चल रहा हूँ कि डूम्सडे एक ऐसी मूवी है, एक इतनी बड़ी मूवी है कि उसके अंदर स्पाइडरमैन को होना जरूरी है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि डूम्सडे आप पहले ही देख लोगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि डूम्सडे के एंड में आपको स्पाइडरमैन वापस आता हुआ देखने को मिले। और वो डूम्सडे का पार्ट कैसे बना ये तुम्हें देखने को मिले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। जी हाँ, तो ब्रांड न्यू डे में उसका बाकी का पार्ट दिखाई देंगे जो कि डूम्सडे से कनेक्टेड होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगेन मैं एंड में बोलूंगा वीडियो खत्म करते करते, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं डार्कली तुम्हें बता रहा हूँ, नथिंग इज कंफर्म्ड येट। जब तक पीटर पार्कर की जो स्टोरी है वो लॉक इन नहीं की जाती है, जब तक कास्ट अनाउंस नहीं होती है स्टोरी के द्वारा, और जब तक मुझे ये कंफर्म नहीं होता है कि हाँ भाई यही स्टोरी होने वाली है, तब तक मैं ये बोलता रहूंगा कि भैया जो भी मुझे पता चल रहा है दे आर ऑल रूमर्स। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरा स्पाइडरमैन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।